तिलगी संजीवन बूटी लाने गए। जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी संजीवनी बूटी लाने गए। जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी संजीवनी बूटी लाने गए। जी को शक्ति लगी संजीवनी बूटी लाने गए। पर्वत को उठाना क्या कहना, लक्ष्मण को जीवाना क्या कहना। पर्वत का उठाना क्या कहना, लक्ष्मण को जलाना क्या कहना। वो दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। वो दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। हरि वो ये वीर शिरोमणि है जग में, ये भक्त शिरोमणि है जग में। ये वीर शिरोमणि है जग में, ये भक्त शिरोमणि है जग में। ये वीर शिरोमणि है जग में, ये भक्त शिरोमणि है जग में। ये वीर शिरोमणि है जग में, ये भक्त शिरोमणि है जग में। इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना। दुनिया में देव हजार हुए, इनकी भक्ति का क्या कहना। ओ दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। 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 बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए हनुमंत लाल जी महाराज की जय। उमा महेश्वर भगवान की जय। काली मैया की जय। बिलोनी वाली मैया की जय। बीजासन मैया की जय। समस्त संत समाज की जय। समस्त भक्त समाज की जय। समस्त विप्र समाज की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नौमी तिथि मधुमास पुनीता। नौमी तिथि मधुमास पुनीता। शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। मध्य दिवस अति शीतल घामा। मध्य दिवस अति शीतल घामा। पावन काल लोक विश्रामा। पावन काल लोक विश्रामा। सो अवसर विरंचित जग जाना। सो
चले सकल सुर साज विमाना। चले सकल सुर साज विमाना। स्तुति करहि नाग मुनि देवा। स्तुति करहि नाग मुनि देवा। बहुविधि लावै निज निज सेवा। 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 कलि पावनावतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। जय। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म अकारण करण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री सीताराम चंद्र युगल सरकार के चरणार बिंदों में नमन करते हुए भगवती महाकाली के चरणों में नमन करते हुए जौरा नगर की पावन धरा पर चलने वाले श्री रामचरित मानस प्रवचन महायज्ञ के आज पंचम दिवस में हम और आप सब प्रवेश करते हैं। कि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण। ये भगवान की कथा अत्यंत पावनी सुहावनी है, जीवन को निर्मल बना देने वाली है। चार घाट ये कथा प्रारंभ हुई शरणागति घाट। यहाँ के वक्ता गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज संतों को कथा सुना रहे हैं। गोस्वामी जी उसी कथा को लेकर के पहुंचे हैं कर्मकांड घाट पर त्रिवेणी में प्रयाग में, जहां याज्ञवल्क्य महामुनि भरद्वाज मुनि के लिए कथा सुना रहे हैं। याज्ञवल्क्य महामुनि इसी कथा को लेकर के पहुंचे ज्ञान घाट पर, कैलाश पर्वत पर, जहां भूत भावन देवादिदेव महादेव शिव जगत जननी मां पार्वती को रघुनाथ जी का चरित्र सुना रहे हैं। और वहीं से यह कथा भक्ति घाट पर पहुंचती है। कहां? नीलगिरी पर्वत पर, जहां काकभुसुंड जी पक्षीराज गरुड़ के सहित समस्त जगत को ये कथा सुना रहे हैं। चार संवाद श्री रामचरितमानस में है। पूर्व प्रसंग में हम और आप सब बड़े उत्साह के साथ, आनंद के साथ रामलला के जन्म महोत्सव को मना रहे थे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। माने जब प्रभु के चरित्रों को श्रवण करने के लिए प्रश्न किया सज्जनों देवियों, तो भूत भावन महादेव गदगद होकर के रघुनाथ का चरित्र वर्णन करने लगे हैं। 5 हेतु यहां तुलसीकृत रामचरितमानस में बताए। पहला हेतु कौन सा बताया था? जय विजय को श्राप लगा सनकादिक कुमारों का, इसलिए भगवान जय विजय के उद्धार के लिए राम बन करके आए। दूसरे हेतु में
वृंदा जी का साप लगा इसलिए राम बन करके आए। तीसरे हेतु में नारद जी का साप लगा इसलिए आए। चौथे हेतु में श्री स्वयंभू मनु महाराज को वरदान दिया इसलिए राम बन करके आए। और पांचवें हेतु में प्रताप भानु को ब्राह्मणों का साप लगा, वो राक्षस बन करके रावण बना, इसलिए रावण का उद्धार करने के लिए मेरे प्रभु श्री राम बन करके आए हैं। कहां आए? तो बाबा कहते हैं नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। चैत्र के महीना के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि दिन मंगलवार अयोध्या नगरी दशरथ जी महाराज के भवन में मां कौशल्या के गर्भ से मेरे प्रभु पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर जगदीश्वर नारायण प्रकट हो गए हैं। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। तो दशरथ पुत्र जन्म सोनिकाना जाकर नाम सुनत सुबोई। जाकर बाबा कहते हैं मोरे गृह आवा प्रभु सोई। मोरे गृह आवा प्रभु सोई। दशरथ जी इतने प्रसन्न हुए, परमानंद पूरे मन राजा। परमानंद पूरे मन राजा। कहा बुलाई बजावो बाजा। कहा बुलाई बजावो बाजा। कहा बुलाई बजावो बाजा। कहा बुलाई बजावो बाजा। परमानंद पूरी मन राजा। दशरथ जी महाराज ने जैसे ही सुना कि मेरे यहाँ पुत्रों का जन्म है तो 50 वर्ष के बाबा 20 वर्ष के हो गए, आनंदित हो गए, प्रमुदित हो गए। इतने हर्षित हैं, मानहु ब्रह्मानंद समाना। समस्त नगरवासी ब्राह्मणों को बुलवाया, वेदज्ञ ब्राह्मण आए हैं कि नंदी मुख श्राद्ध करी
जात कर्म सब कीन, हाटक धेनु बसन मणि, नृप विप्रन कह दी। नांदीमुख श्राद्ध हुआ सज्जनों देवियों। नांदीमुख श्राद्ध, जात कर्म संस्कार हुए, स्वस्ति वाचन हुआ। बड़े बड़े वैदिक ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया है। हाटक धेनु बसन मणि, नृप विप्रन कहो दीन। सज्जनों देवियों, इतना लुटाया मेरे राघव के जन्म महोत्सव में। सुंदर सुंदर वस्त्र, आभूषण, गहने, जवाहरात, मणिमाणिक्य। श्री दशरथ जी महाराज कोई साधारण तो है नहीं है, राजाधिराज हैं, चक्रवर्ती सम्राट हैं। यहां पर उपस्थित समस्त ब्राह्मणों ने दान प्राप्त किया है। सब आशीर्वाद देते हैं, आपके लाला चिरजीवी हों। गुरुदेव वशिष्ठ ऋषि पधारे, बड़े बड़े गायक जन आए। सुंदर भवन को सजाया गया। ये भवन कैसा सजाया? ध्वज पताक तोरण पुर छावा, कहीं न जाए जे भांति बनावा। इतना ही नहीं, सुमन वृष्टि आकाश ते होई, परमा ब्रह्मानंद मगने सब कोई। ब्रजांगनाएं सुंदर सुंदर फूलों की वृष्टि कर रही हैं। आकाश मार्ग से पुष्प वृष्टि हो रही है। वृंद वृंद मिली चली लुगाई, सहेज श्रृंगार किए उठे धाई। हमारे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने विभिन्न भाषाओं का उपयोग रामचरितमानस में किया है। देहाती भाषा का भी उपयोग किया है। समस्त नर नारियां यहां पर अयोध्या की जो महिलाएं हैं उनके विषय में लिखा है। झुंड बना बना करके सखी सहेली अड़ोसन पड़ोसन सब मिलकर के चलती हैं, कहती हैं चलो कौशल्या मैया के यहाँ लाला का जन्म हुआ है तो हम भी दर्शन करके आवे। तो वृंद वृंद मिली चली लुगाई, सहेज सिंगारे उठे धाई। कई भाषाओं का ज्ञान गोस्वामी जी को है, तो उन्होंने ग्रामीण भाषा का भी प्रयोग करते हुए। अब ये महिलाएं आई तो कैसे आई? खाली कोई नहीं आई, माफ कीजिएगा। आप सब माताएं देखो कितनी श्रद्धा भावना से कल उत्सव मना रहे थे। माताएं जब कथा में जाती हैं तो कुछ न कुछ लेके जाती हैं, नहीं चढ़ाने के लिए। इसी प्रकार से यहां भी जब उत्सव में सब सम्मिलित हुई तो कनक कलश मंगल भरी थारा, और गावत बैठही भूप द्वारा। सब माताएं कुछ न कुछ लेकर के आई लाला के लिए। यहाँ क्या क्या लिखा है? बोले कनक कलश, सोने के कलशों में सामग्री भर भर के लाई हैं। कितनी सामग्री? बोले थाल भर जाए इतनी सामग्री लेके आई। खूब लुटाया। भगवान का उत्सव मन रहा है। यहां पर फिर कुछ नहीं देखा जाता। जब प्रभु सामने होते सब घर गृहस्थी भूल जाते हैं लोग।
कन कर आरती निछावर करही, बार बार शिशु चरणन पर तो क्या हुआ? मागध सूत बंदिगन गायक, पावन गुण गावे रघुनायक। सब आनंदित हैं, सब गा रहे हैं, माताएं भी गा रहे हैं। मैया कौशल्या अपने लाला को गोदी में लेकर के बीच में बैठी हुई हैं। समस्त माताओं ने घेर रखा है मैया कौशल्या, मैया कैकेयी, मैया सुमित्रा को, चारों लालाओं को देख करके आनंदित हैं और नृत्य करती हुई गाती हुई कह रही हैं, ओ तेरी, हाँ तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे तेरी मैया। तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे तेरी मैया। ओ तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे तेरी मैया। तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे तेरी मैया। दे तेरी मैया, बधाई दे तेरी मैया। ओ दे तेरी मैया, बधाई दे तेरी मैया। ओ तेरी, क्या हो गया? आप चुपचाप बैठे हो, ऐसे नहीं, प्रेम से तालियों की सेवा करते हुए। ओ तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे तेरी मैया। ओ तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे तेरी मैया। जय हो। बधाई हो। नाच गाच के गावे बधाई, बजे ढोल और नाच। नाच नाच के गावे बधाई, बजे ढोल और नाच। नाच नाच के गावे बधाई, बजे ढोल और नाच। नाच नाच के गावे बधाई, बजे ढोल और नाच। दे दे हमको मुद्री पायल और मोतिन की माल। दे दे हमको खुदी काजल और मोतिन को हार। तेरी 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 गोद में आई राम, बधाई दे तेरी मैया। तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे तेरी मैया। दे दे हमको अन धन सोना, लहंगा चूनर साड़ी। दे दे हमको अन धन सोना, लहंगा चूनर साड़ी। दे दे हमको अन धन सोना, लहंगा चूनर साड़ी। दे दे हमको अन धन सोना, लहंगा चूनर साड़ी। कंजूसी ते काम चले ना, दे दे मोटर गाड़ी। वो कंजूसी ते काम चले ना, दे दे मोटर गाड़ी। तेरी 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 गोद में आयो लाल, बधाई दे तेरी मैया। तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे तेरी मैया। दे तेरी मैया, बधाई दे तेरी मैया। ओ दे तेरी मैया, बधाई दे तेरी मैया।
बधाई दे तेरी मैया। बधाई है। जय हो। बधाई हो। अवधपुरी अवधपुरी में धूम मची है, घर घर हुई दिवाली। अवधपुरी में धूम मची है, घर घर भई दिवाली। अवधपुरी में धूम मची है, घर घर हुई दिवाली। अवधपुरी में धूम मची है, घर घर भई दिवाली। तेरी कृपा से सब भक्तन को आज मिली खुशहाली। ओ तेरी कृपा से मैया को आज मिली है खुशहाली। तेरी कृपा से सब भक्तन को आज मिली खुशहाली। तेरी कृपा से सब भक्तन को आज मिली खुशहाली। ओ तेरी जय हो, तेरी जय हो। तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे तेरी मैया। ओ तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे तेरी मैया। बधाई हो। जय हो। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। बड़ा सुंदर दिव्य महोत्सव अयोध्या के मध्य में मना हुआ है। कि घर घर बाज बधाव सुबह, प्रगटे सुषमाकम। हर सेवंते सब जहते हैं, नगर नारी नर वृंद। सब हर्षित हैं। माँ कैकेयी के यहाँ भी बालक का जन्म हुआ। सुमित्रा मैया के यहाँ भी दो बालकों का जन्म है। तो कैकेयी सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जन्मत भयो। देवादिदेव महादेव शिव मां पार्वती से कहते हैं, देवी जरा देखो तो सही, इस उत्सव को हृदय में उतार करके देखो। आज अयोध्या नगरी में हमारे प्रभु का जो अवतार हुआ है बड़ा अद्भुत है, बड़ा विलक्षण है। यहाँ पर बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा, देवी देवता, तीर्थ, नदी, उपवन, सब जितने भी जड़ और चैतन्य हैं सब भगवान के उत्सव में सम्मिलित हो रहे हैं।
कौतुक देखे पतंग भुलाना, एक मास ते जा तन जाना। कौतुक देख पतंग भुलाना। धराधाम पर अवधपुरी में मेरे रामलला सरकार का उत्सव मनाया जा रहा है और आकाश में देवता उत्सव मना रहे हैं। अब इस उत्सव को देख करके, इस उत्साह को देख करके, आनंद के विषय को जान करके सज्जनों देवियों, भगवान सूर्य अपनी गति को भूल गए। दिन के ठीक 12 बजे श्री रामलला सरकार का जन्म हुआ है, तो 12 बजे दिन चैत्र के महीने में बिल्कुल ऊपर होता है, बीचों बीच सूर्य भगवान भी बीचों बीच खड़े हो गए। मेरे वंश में प्रभु श्री राम का जन्म हुआ है। भगवान श्री राघव सूर्य वंश में ही तो आए हैं। ये वंश परंपरा कैसी है? भगवान नारायण के पुत्र हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा जी के हुए कश्यप और कश्यप जी के हुए विवस्वान सूर्य। यहां से परंपरा चली है। सूर्य के श्राद्ध देव मनु, इन्हीं से ये सूर्यवंश चला है। घर में जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो बालक के जन्म के समय पितर प्रसन्न होते हैं। अच्छा, एक बात ऐसे समझिए, जब व्यक्ति बूढ़ा होकर के मर जाता है तो मरने के बाद कहां जाता है? वो कर्म के अनुसार फल प्राप्त करता है, लेकिन यदि उस कर्म फल में समय होता है तब तक वो पितरलोक में वास करता है। यहां से भी अलग एक लोक है जिसको हम पितृलोक कहते हैं। वहां के राजा कौन है? वहां के राजा हैं पितृराज अर्यमा। अर्यमा वहां के राजा हैं। समस्त पितरलोक वहां विराजमान रहते हैं। तो पितरलोक में विराजमान पितृश्वर जब वंश में कोई बालक जन्म लेता है तो अत्यंत खुश होते हैं, सुखी होते हैं। क्यों होते हैं? बोले हमारे कुल के दीपक ने जन्म लिया है, ये बड़ा होकर के कुछ धर्म कार्य करेगा, हमारे लिए जल दान करेगा, तर्पण करेगा, तीर्थों में जा करके दान पुण्य करेगा, उसका कुछ भाग हमें मिलेगा, कथा कीर्तन कराएगा, उसका भी कुछ पुण्य मिलेगा। बड़े खुश होते हैं। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। भजन करे भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। हरि बोल।
तनु है जंगल की लकड़ी, ये तन है जंगल की लकड़ी, ये तनु है जंगल की लकड़ी, ये तन है जंगल की लकड़ी, 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 ये तनु है जंगल की लकड़ी, ये तन है जंगल की लकड़ी, आग आग लगे जर जाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। आगे लगे चल जाए भजन कर भाई, ये जीवन दो दिन हरि का। बोल। ये तनु है कागज की पुड़िया, ये तन है कागज की पुड़िया, हवा लगे उड़ी जाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। हवा लगे उड़ जाए भजन कर भाई, ये जीवन दो दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। राम नाम सुखदाई भजन कर भाई, ये जीवन दो दिन का। हरि बोल। ये तनु है फूलों की बगिया, ये तन है फूलों की बगिया, ये तनु है फूलों की बगिया, ये तन है फूलों की बगिया। धूप पड़े मुरझाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। धूप पड़े मुरझाई भजन कर भाई, ये जीवन दो दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। हरि बोल।
तन है मिट्टी का ढेला, ये तन है मिट्टी का ढेला, ये तन है मिट्टी का ढेला, ये तन है मिट्टी का ढेला। पड़े बर जाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन कर भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन कर भाई, सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन कर भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन 2 दिन का, ये जीवन 2 दिन का, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। थोड़ा सा समय जीवन में मिला है सज्जनों देवियों। राम कथा यही कहती है कि जितना समय मिला है उतना समय अपने जीवन के कुछ क्षण प्रभु को समर्पित कर दो। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। थोड़ा समय सूर्य भगवान को मिला, सूर्य भगवान बीच में ही खड़े हो गए कि मास दिवस कर दिवस भा, मर मुन जाना कोय। रथ समेत बिठा क्यों, निशा कवन भेद हो। एक महीने का दिन सूर्य भगवान ने कर दिया, 1 महीने तक उनको पता ही नहीं चला, मग्न हो गए। इसी प्रकार से मेरे रघुनाथ के चरित्र में जो लोग मग्न हो जाते हैं, सज्जनों देवियों निवेदन करूं, श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? बोलो बोलो, क्या माला ही देख रही हो? श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आहा, कथा में आते ही ऐसी जगह देखेंगे बैठने के लिए कि पीठ टिकाने के लिए जगह स्थान हो, खम्बे से पीठ लगा करके और फिर बड़े भाव से कथा सुनेंगे 4 घंटे, आंखें बंद, व्यास जी कथा सुनाते रहेंगे, श्रोता जी झोंका लेते रहेंगे। इनसे क्या कहते हैं? बोले सोता। श्रोता नहीं, सोता। दूसरे वाले होते हैं सरौता। सरौता जानते हो? सुपारी काटने वाला घर में होता है, तंबाकू बनाने वालों के पास में रहता है। हाँ, कथा तो ठीक है लेकिन गार्डन की जगह गली में रख दी है। हाँ, कथा बता तो ठीक है लेकिन गुब्बारे थोड़े बढ़िया वाले नहीं लगाए हैं। हाँ, कथा बता तो ठीक है लेकिन प्रसाद फरसाद थोड़ा केला वेला ही बांट देते हैं, ये नहीं कि थोड़ा मेवा बटवा दी जाए। हाँ, कथा बता तो ठीक है लेकिन संगीत वाले थोड़े काले पीले बैठे हुए हैं। हाँ, कथा बता तो ठीक है लेकिन व्यास जी थोड़े चटक चमक वाले नहीं हैं। हाँ, कथा बता तो ठीक है लेकिन चटकुल्ले उटकुल्ले नहीं करते। हाँ, कथा बता तो ठीक है लेकिन एसी वेसी की व्यवस्था नहीं की है। 4 घंटे की कथा में 40,000 गलतियां व्यास जी में, 40,000 गलतियां आयोजकों में। उस चर्चा में ही विचारों के 4 घंटे निकल जाते हैं, उनको पता ही नहीं पड़ता कथा क्या हुई। और तीसरे वाले होते हैं श्रोता। श्रोता वो होता है
जो व्यास जी की बताई हुई प्रत्येक बात को अपने कान रूपी मार्ग के द्वारा हृदय में धारण कर ले। कथा में हम लोगों ने क्या सुना, वो जीवन में उतारने के योग्य है या नहीं है। वस्तुतः सच्चे श्रोता का यही लक्षण है, वो कथा में से कुछ न कुछ जीवन में उतार करके जाए। आप सब लोग बड़े भाव श्रद्धा से सुन रहे हैं, ये तो विनोद वाली बात है, परंतु कथा की पद्धति भी है, तीन ही है, श्रवण, मनन और निधिध्यासन। सुना जाए, फिर उस पर चिंतन किया जाए, उस पर विचार किया जाए और उस मार्ग पर चलने का प्रयास किया जाए, तो ही कथा सुनना है। अन्यथा सोकर समय निकाल देना और इधर उधर की कमियों को ढूंढ करके समय निकाल देना, ये सच्चे श्रोता का लक्षण नहीं है। बोलो जय सिया राम। 1 महीने का दिन हो गया, भगवान सूर्य विराजमान है। भगवान सूर्य आगे बढ़ते ही नहीं हैं। चंद्रमा जी भी बड़े दुखी हैं, पीछे से कह रहे हैं आप आगे चलो ना तो हम भी दर्शन कर लें। सूर्य भगवान कहते हैं आप चुपचाप बैठे रहो, हमारे वंश में प्रभु आए हैं तो हम तो दर्शन करेंगे। चंद्रमा जी बड़े दुखी हैं, दौड़े दौड़े भगवान के पास गए, नारायण से कहा प्रभु सूर्य नारायण आगे नहीं बढ़ते तो हम दर्शन कैसे करें। भगवान ने कहा तुम दुखी क्यों हो रहे हो, उनके वंश में हम अवतीर्ण हुए हैं, उन्होंने 1 महीने का दिन बनाया है, जब तुम्हारे वंश में हम आवे तो तुम 6 महीने की रात कर देना। बोले प्रभु कब द्वापर आएगा, कब आप आओगे, तब तक दर्शन पहले ही प्राप्त हो जाता। बोले अब दर्शन तो सूर्य हटेंगे तभी मिलेगा, लेकिन हम तुम्हें आश्वासन देते हैं, आज से ही नियम लगाते हैं कि हमारे नाम के साथ तुम्हारा नाम जुड़ जाएगा। तो भगवान का नाम क्या है? श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। श्री राम चंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम। श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। श्री राम चंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र जय जय रामचंद्र। श्री रामचंद्र जय रामचंद्र। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपाल हरि बोल। हरण भव दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंज दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर हरि बोल। पद कंजारुणम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उधार अंग विभूषण। सिर मुकुट कुंडल तिलक श्री हरि। चारु अंग विभूषण। आजानु भुज सर चाप धर संग्राम जीत खर रूषण। आजान भुज सर चाप धर संग्राम जित कर दूषण। हरि बोल।
भजु दीन बंधो दिनेश दानव दैत्य वंशनि कंदनम भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंशिनि कंदनम रघुनंदयानंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम श्री रामचंद्र जय जय रामचंद्र श्री रामचंद्र जय जय रामचंद्र इति बदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनोरंजनम इति बदति तुलसीदास हरि बोल। शंकर शेष मुनि मनोरंजनम इति बदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनोरंजनम मम हृदय कंज निवास गुरु कामाद खल दल गंजनम मम हृदय कंज निवास गुरु का मादि फल दल गंजनम श्री रामचंद्र जय जय रामचंद्र श्री रामचंद्र जय जय रामचंद्र श्री रामचंद्र कृपालु भजे मन हरण भव भय दारुणो नव कंज लोचन कंज करे कंज पर कंज दारुण श्री रामचंद्र जय जय रामचंद्र श्री रामचंद्र जय जय राम। भगवान के नाम के आगे चंद्र का नाम जुड़ गया तो यह रहस्य काऊ नहीं जाना दिन मन चले करत गुण गाना। ये रहस्य किसी ने नहीं जाना तो देखी महोत्सव सुर मुनि नागा और चले भवन बरनत निज भागा मैया से बाबा बोले। क्या बोले? कौन से बाबा? आप ये कहोगे महाराज बाबा बाबा कह रहे हो, अरे भोले बाबा। मैया को सुना रहे ना, मैया पार्वती ने कहा प्रभु मुझे रघुनाथ का चरित्र सुनाइए, तो भोले बाबा आनंद में मग्न है और आनंद में मग्न होकर के ही प्रभु की कथा सुनाई जा सकती है, गाई जा सकती है, क्योंकि मेरे प्रभु भी आनंद घन हैं, आनंद सिंधु हैं। तो बाबा बोले और और एक कहूँ निज चोरी, निज चोरी सुनो गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी, सुन गिरजाति दृढ़ मत तोरी। औरों एक कहूं निज चोरी। बाबा मैया से कहते हैं अरे देवी सुनो तो सही, रामलला के जन्म महोत्सव के मध्य में एक हमने भी चोरी करी। कौन सी चोरी करी महाराज?
आप देवादिदेव महादेव शिव भूत भावन त्रिलोकाधिपति जगत के स्वामी, आपको क्या चोरी करने की आवश्यकता थी? बोली पड़ गई देवी। काग भुसुंड संग हम दो